अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर राजा उमर फ़याज़ है। मैं कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट हूँ और इस वक्त मैं असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी सेंट्रल पार्क टीचिंग हॉस्पिटल और सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज में खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। मैं एक सवाल जो बड़ा कॉमन लोगों ने पूछा है वो कब्ज़ के बारे में कि जी कि हमें कब्ज़ हो जाती है और हम लोग सही तरीके से पखाना खुल के नहीं कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं जी हमें पखाना आता है लेकिन खुल कर नहीं आता, दिन में एक दफ़ा आता है, खुल कर नहीं आता, या एक दिन आता है एक दिन नहीं आता। मुख्तलिफ लोगों के कब्ज़ के बारे में मुख्तलिफ डेफिनेशन है। तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके आपको बताते हैं कि कब्ज़ की जो मेन वजूहात हैं वो क्या हो सकती हैं। नंबर एक जो हम लोग इसको कहते हैं वो है पानी की कमी। हमारे यहाँ पानी अगर हम लोग पानी का कम इस्तेमाल करेंगे और मुकर्ररा जो हमारे जिस्म की ज़रूरियात हैं उसके मुताबिक पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारा जिस्म पानी की कमी को पूरा करने के लिए हमारे इंटेस्टाइन से, हमारे निज़ाम इज़हाम से जो है वो पानी निकाल लेगा और हमारा स्टूल जो होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसको ड्राई कर लेता है। जब वो वेस्ट प्रोडक्ट ड्राई होते हैं तो वो हमारे कब्ज़ की सूरत हाल अख्तियार कर लेते हैं और फिर वो पखाना आपको खुलकर ना आना या थोड़ा सा लेट आना या ज़ोर लगा कर आने का शिकायत हो सकती है। तो एक तो ये वजह थी कि हम लोग पानी का इस्तेमाल कम करते हैं। तो अगर आप पानी का इस्तेमाल कम कर रहे हैं तो अपने पानी की क्वांटिटी को इंक्रीज़ करें ताकि आपका स्टूल जो है वो आराम से पास हो सके। दूसरी एक चीज़ जो होती है वो है कि फ़ाइबर की कमी। आज की हमारी जो टोटल डाइट है वो बड़ी रिफाइंड किस्म की डाइट है। हमारा आटा रिफाइंड, हमारी चीनी रिफाइंड, हमारे चावल रिफाइंड, हम रिफाइंड डाइट के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और फाइबर्स का इस्तेमाल कम होता है। और आजकल की नई जनरेशन जो है वो तो पिज़्ज़े, बर्गर्स और इन चीज़ों के अंदर है, शवारमास के अंदर ज़्यादा अपने आप को मशगूल रखती है। तो ये जो डाइट है ये बिल्कुल फ़ाइन डाइट है, इसके अंदर फाइबर ना होने के बराबर है। और सब्ज़ी का इस्तेमाल हमने वैसे कम कर दिया। फ्रूट्स हम लोग खाते नहीं, उसकी जगह हम लोग बेकरी के आइटम्स, पेस्ट्रियाँ, केक्स और मफ़िन्स वगैरह और इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो कि फिर अगेन लैक ऑफ द फाइबर जिनके अंदर होता है। तो फाइबर का अगर हम इस्तेमाल अपनी डाइट के अंदर करें तो ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए जो है वो फ़ायदे का बायस हो सकता है और कब्ज़ के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद रहता है। फ़ाइबर में क्या हो सकता है, फ़ाइबर में आपका नंबर 1 सोर्स जो होती है, हम लोग इसबगोल का छिलका लोगों को एडवाइस करते हैं कि इसबगोल का छिलका अपनी डाइट का पार्ट बनाएं और एक रोज़ाना उसको इस्तेमाल करने की आदत डालें। उसके अलावा आप जौ का दलिया इस्तेमाल कर सकती हैं जो कि फ़ाइबर में बड़ा रिच होता है। आपको फ़ाइबर के जो आपकी डेली रिक्वायरमेंट्स उसके मुताबिक रिक्वायरमेंट्स वो प्रोवाइड करता है। तो किसी भी दिन के एक हिस्से में अंदर, सुबह के नाश्ते में या रात के खाने के अंदर आप जौ का दलिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम आटा जो इस्तेमाल करते हैं वो चक्की का लोग आटा है लेकिन वो छान लेते हैं, बिल्कुल उसके अंदर से फ़ाइबर जो छान होती है वो हम अलग कर देते हैं। तो अगर हम चक्की का आटा भी इस्तेमाल करें तो उसके अंदर जो उसकी छान है और उसको शामिल करें ताकि हमारे अंदर फ़ाइबर जाए। इसके बाद सलाद का ज़्यादा इस्तेमाल, ये हमारे लिए बड़ा फ़ायदेमंद हो सकता है कब्ज़ को दूर करने के लिए। मूली, गाजर, खीरे, ये सब फाइबर के अंदर हाई होती हैं और इसके अलावा फ्रूट्स ये भी फाइबर के अंदर ज़्यादा होते हैं। तो फाइबर का इस्तेमाल हमारी कब्ज़ की कई जो आम नॉर्मल वजूहात हैं उनको रिलीव करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसके अलावा कब्ज़ के अगर दीगर इक़साम हो सकती हैं जो लोगों में एक्यूट हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए डॉक्टर की तशख़ीस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आम अवामिल के अंदर पानी का ज़्यादा इस्तेमाल और फ़ाइबर आपको कब्ज़ के मर्ज़ से निजात दिला सकता है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।